और अगले दिन जब फिर से उसे 12 तरह का खाना खाने को मिलता है तो इस बार वो अपने फोन से फोटो खींचकर अपने दोस्तों को भी बताती है। इस तरह 5 दिन बीत जाते हैं और निशा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसलिए उसकी आज पहली रसोई की रस्म करवाने को कहा जाता है। सब लिविंग हॉल में बैठे थे, तभी पवन कहता है, आज तो मेरी बीवी की पहली रसोई है, उसके हाथों का खाना खाने को मिलेगा। माँ बताओ क्या क्या बनवाना है। बहू, खाने में तुम हलवा, खीर, आलू के पराठे, मूली के पराठे, रुमाली रोटी, पनीर छोले, मिक्स वेज, पुलाव, रुमाली रोटी, आलू गोभी की सब्जी, रायता और बाकी तो जो तुम्हें आता वो सब मिलाकर 12 तरह का पकवान बना लो। शादी के 5 दिन बाद रसोई में जाकर अकेली निशा 12 तरह का खाना बनाने लगती है। मैं 5 तरह की सब्जी, रायता, हलवा, खीर, पराठे सब बना दिया है, बस रोटियां रहती हैं बनाने को। भाभी, और कितना समय लगेगा खाना बनाने में? हाँ, बस रोटियां बनाकर लाती हूँ खाना। आज निशा का पहला दिन था किचन में, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं होती और वो 3 घंटे लगाकर सबके लिए 12 तरह का पकवान वाला खाना बनाती है। और जब लोगों की तारीफ सुनती है तो उसकी सारी थकान खत्म हो जाती है। मेरी बहू ने साबित कर दिया कि वो भी अपनी नंद और सास से कम नहीं खाना बनाने में। खाना तो सचमुच में लाजवाब बना है। घर वालों की तारीफ सुनकर निशा बहुत खुश होती है, पर अब इसी तरह रोज रोज निशा को 12 तरह का खाना बनाना पड़ता है और बीतते समय के साथ वो परेशान होने लगती है। भाभी, आज रात के खाने में आप 12 तरह के खाने में मूंग दाल का हलवा रखना और साबूदाने की खीर भी बना लेना। हाँ नंद जी, क्यों नहीं। निशा खाना बनाकर सबके लिए टेबल पर लगाती है, जिसे खाकर सास अब अगले दिन का 12 आइटम का खाने की लिस्ट निशा को थमा देती है और निशा सुबह 4 बजे उठकर सारे पकवान बनाती है और सबको नाश्ता करवाती है। इसी तरह वो रोज दिन में 3 बार 12 आइटम बनाती थी। ऐसे ही एक दिन निशा कमरे में बैठी सोच रही थी, हे भगवान, रोज रोज 12 तरह का खाना बनाकर मैं तो परेशान हो गई। कैसे बचूं, आज क्या करूं ऐसा कि आज 12 तरह का खाना ना बनाना पड़े। निशा 12 तरह के खाने का नाम सुनकर परेशान हो जाती है और रसोई में जब खाना बनाने जाती है तो उसे गर्मी लगने लगती है, जिस वजह से वो खिड़कियां खोल लेती है और जब दाल में तड़का मारती है तो उसे छींक लगने लगती है। अच्छी, हे भगवान, एक तो ये गर्मी, ऊपर से दाल का तड़का, परेशान हो गई हूँ मैं। और ये घर वाले हैं जो इन्हें खाने में 12 तरह का ही खाना चाहिए। दाल भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, रोटी चावल सब होना चाहिए उनके खाने में। परेशान हो चुकी हूँ मैं 12 तरह का खाना बनाकर। आज समझ में आ रहा है कि माँ 2-3 तरह का खाना क्यों बनाकर निपटा दिया करती थी। परेशान निशा घर वालों के लिए 12 तरह का खाना बनाती है और अब उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे ही एक रात, हे भगवान, एक भी साफ बर्तन नहीं। आधी जिंदगी 12 तरह का खाना बनाने में निकल गई और आधी जिंदगी इन गंदे बर्तन को साफ करने में निकल जाएगी। मुंह बनाकर निशा सारे गंदे बर्तन साफ करती है और रसोई साफ करके आराम करने के लिए चली जाती है।